नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक दिन के बाद आ रहे हैं क्योंकि कहते हैं कल की छुट्टी कर दी गई थी, थोड़ा लेट हो गए थे। अब बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि अपनी अपनी किताब से कहते हैं सवाल लगा के आइएगा, ठीक है। तो आई होप आपने लगाया होगा। चलो तो आप लोगों से पूछते हैं किसने कितने सवाल लगाए। चलिए बताओ। पूरे लगे, एक नहीं बना। हैं? कौन सा नहीं बना? कौन कौन सवाल नहीं बने? ठीक, 19वां नहीं बना। तो 19वां सवाल पहले देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कोण ए बराबर कितना है 30 डिग्री। मैं थोड़ा उतार लेता हूँ तो उस दौरान मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ उतारने के बाद। ठीक है, ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, ये बेसिकली फॉर्मूले हैं। आई होप आप लोगों को भी अटके होंगे तो इससे कुछ मदद मिल पाएगी, तो बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, ये है कोण ए का मान कितना है 30 है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं मान रख दें, मान रखे अन्य की चले जाओ सर। इधर देखो साइन, अब देखो इसका LHS ले ले, LHS ले ले या RHS ले ले, ठीक है LHS ले लेते हैं पहले। साइन 3 है तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 बराबर कितना होता है बोलो, मन बोला कितना भाई? साइन 90 बराबर, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं RHS में, तो RHS में मान रखते हैं साइन 30 माइनस 4 साइन 30 का होल क्यूब। अब यहाँ पे अगर 30 गुणा 1/2 माइनस 4, यहाँ 1/2 का 1/8 हो जाएगा, बोलिए, ठीक। 4 2 8, तो यहाँ पे 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2। LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। ऐसे ही 77 ये वाला है दूसरा सवाल। दूसरा को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। साइन 2a मतलब साइन 60, साइन 60 बराबर क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, बोलो 4 में बराबर कर दें। ये तो मैंने सवाल समझाया था, cos 30। इसको देखिए, इसका मान कितना होता है √3/2, सबका इतना ही आना चाहिए, बोलिए। तो यहाँ पे अगर 2 × 1/√3, यहाँ पे 1 + 1/3 हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे कितना गया 2 × 1/2 × √3/2, बोलिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 आ गया। इसका देखो क्या एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3 ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 3 और 4 जाएगा। 2 से काट दिया 2 आ गया, √3 से काट दिया √3 आ गया। यहाँ पे √3/2, √3/2 ये आ गया, √3/2 ये आ गया, √3/2 ये आ गया। प्रूफ हो गया, बोलो। और बताइए, ये 19वां लग गया, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब 20वां भी देखते हैं, 20वां भी सेम है, तो 20वां भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, इसमें मान रख दें तो LHS बराबर लेते हैं। LHS बराबर पहला है ना, LHS बराबर क्या है tan a + b, a + b मतलब साइन 90 tan 90। tan 90 का मान कितना होता है 0 जाने इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब ऐसे इतना ही मान इसका आएगा, तो RHS बराबर लिख लो। RHS बराबर देखो tan 60 + tan 30/1 माइनस tan 60 × tan 30, बोलो, ठीक। इसका मान रखा √3 + 1/√3, यहाँ पर रखा 1 माइनस तो √3 × 1/√3, देखो कट जाएगा, तो 1 में से 1 गया, तो यहाँ पे देखो
कुछ भी संख्या है जैसे यहाँ पे आएगा और बटे में क्या है जैसे यहाँ पे आ गया, चलो उसको कुछ भी ना रख के यहाँ पे रखते हैं √3 प्लस 1/√3, नीचे आएगा कितना 0। जीरो का किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट। तो देखो प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया RHS बराबर RHS, बोलो आ गया। इसी तरह से इन सबका आएगा, इन सबका मान निकालो, जब नहीं बनेगा तो बताएंगे। कॉस निकालो, देखिए अभी आ गए, इसको बताना पड़ेगा कि नहीं बताएं, बताना पड़ेगा। चलिए अच्छा ठीक है, इसके देख लीजिए sin A + B लिखा है तो sin 90 हो जाएगा, sin 90 का मान कितना होगा 1 हो गया। तो RHS ले लेते हैं, बेसिकली RHS कर देखते हैं, RHS का मान 1 होना चाहिए। देखो तो sin 30 sin 60 है, सॉरी A का मान कितना है 60 है, B का मान 30 है। तो cos कितना 30 प्लस cos 60 और sin 30, ठीक है। इसका मान होता है √3/2, इसका मान √3/2 है, प्लस इसका मान कितना 1/2, बोलो, और इसका मान 1/2। तो यहाँ पे आ गया √3/2 3 प्लस 1 4 और 2 दूनी 4 हो रहा, 4/4 एक आ गया। एक का मतलब है sin 90, बोलो sin 90 का मतलब है sin 60 प्लस 30 sin A + B, हो गया प्रूफ। अब सब कुछ तो आगे का चाहिए, सेम टू सेम ऐसा ही इसका है, ठीक है। अब चलो कहते हैं अब हम आगे चीज़ें पढ़ाते हैं, समझ में आ गया? ठीक। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाते हैं जो रेशियो वाला होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइन्ड एंगल। अलाइन्ड एंगल का मतलब ये चतुर्थांश वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। सॉरी मिति अनुपात संबंध कोणों के, संबंध कोणों के कोष्टक में लिख सकते हो चतुर्थांश वाले। लो समझने के लिए, ध्यान में आने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम चतुर्थांश की बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया था कि चतुर्थांश क्या होता है। देखो इस तरह के कुछ चतुर्थांश होता है, बोलिए। लाइट है क्या? लाइट देखो, एक बार देख लो यहाँ से खोल कर। ठीक, तो सबसे पहले चतुर्थांश अभी बताया नहीं तो देख लो। अभी ये होते हैं चतुर्थांश, ये होते हैं एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? ठीक है, जनरली। अब इसको बोलते हैं पहला कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं चौथा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 अंश का कोण होता है, ऐसे यहाँ तक होगा 180 अंश का होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 270 तक का ये होगा 360। बोलो, सारे के सारे 90 अंश के कोण होते हैं। कितने अंश के? 90 अंश के, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस माइनस के चिन्हों से नहीं जाएंगे क्योंकि वो निर्देशांक पार्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम जैसे करेंगे 90 माइनस थीटा ये करते हैं तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है?
पहला वाला, क्योंकि 90 माइनस का मतलब है इसी वाली कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 90 प्लस थीटा तो दूसरा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि 180 माइनस थीटा तो कौन सा। अगर मैं कहूँ 180 प्लस थीटा 180 प्लस तीसरा। अगर मैं कहूँ कि 270 माइनस थीटा, तीसरा। अगर कहूँ 270 प्लस थीटा चौथा। होगा। और यही क्या कहते हैं 360 माइनस थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यही कौन है। अब एक चीज और बता दो, ये दो चीज समझ में आ गई। नहीं समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना 90 से, तो 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो इसी वाली कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, बोलो। और अगर इसमें जोड़ रहे हैं 90 में से कुछ जोड़ दोगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा है। और 180 यहाँ तक होता है, 180 में से घटा देंगे तो क्या इस कोऑर्डिनेट की बात होगी। ऐसे 180 में कुछ जोड़ दो तो इस वाली कोऑर्डिनेट की बात होगी। सेम टू सेम चीज़ है, बात समझ आई। अब एक चीज़ और, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हम यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष। ठीक है, अब इसको ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, ये सब बढ़ा रहे तो सब बढ़ा दो। वाई अक्ष, बोलो इसको यहाँ तक। ठीक है, बोलो समझ में आ गई। अब मैं कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ हमने ये बता दी। दूसरा क्या होता है कि इसमें जितने भी कितने होते हैं साइन टेन कॉस कोसेक सब क्या होते हैं प्लस पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें लिखो आल पॉजिटिव। ठीक है, क्या आल पॉजिटिव, सारे साइन, साइन भी कॉस भी टेन कॉट कोसेक सेक सब होते हैं सारे हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं साइन, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोसेक। ठीक है, इसमें क्या होता है साइन टेन, इसमें क्या होता है टेन। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट। और इसमें क्या होता है साइन टेन कॉस, इसमें होता है कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। इसमें ये पॉजिटिव होते हैं। अब ये पॉजिटिव का क्या मतलब है। ठीक है, पॉजिटिव से पहले एक चीज़ समझ लेना कि अगर कहीं, अब ये एरो बना के, अगर 90 या 270, ठीक है, मैं प्लस या माइनस थीटा हो तो कोसाइन चेंज हो जाता है, कोसाइन चेंज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। कैसे, ठीक है, कैसे बदल जाता है। जैसे साइन है, जैसे साइन थीटा तो वो बदलेगा किसमें कॉस में थीटा में। अगर टेन थीटा है तो किस में बदलता है कॉट थीटा में। अगर सेक थीटा है तो कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में। ठीक है, ये बदलते हैं आप समझे, लेकिन बदलते कब है जब ए हो और ये हो। ठीक है, अब बताएंगे, अब सब बता देंगे। 180 और 360 में नहीं बदलते। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति साइन, त्रिकोणमिति साइन लिख दो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात लिख लो, चाहे क्या कहेंगे अनुपात, त्रिकोणमिति साइन लिख लो, साइन। ठीक है, ठीक है,
साइन चिन्ह SIGHN लिख दो, लो साइन लिख दो SIGHN, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनका इस्तेमाल है, आप किसी भाषा में समझ लो, समझना है, इस्तेमाल है, कहीं दिखाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब नियम लिख रहे हैं बिल्कुल डायग्राम से बनाने। अब देखिए चेंज कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, अब देखो ये मैंने कहा, अब चेंज कैसे होता है। सबसे पहले हमने जैसे कहते हैं 90 माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्या करें, पहले क्वाड्रेंट, जैसे मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या मतलब, क्या 90 किया मैंने, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि वो सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव आएंगे। ऐसे क्या मैंने क्या कहा, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कॉसेक थीटा। अगर मैं कहूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा। कॉस साइन में बदलता है ना, कॉस देखो साइन में बदलता है, समझ नहीं आया। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है। साइन कोसेक में बदलता है। अब कॉसेक लिया, ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिया, साइन में सेक में गधे। मैं ऑनलाइन में आपको अभद्र बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कॉसेक। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन में क्या होगा कॉट थीटा। और यहाँ पे अगर मैं करूँ कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा। सारे पॉजिटिव आए कि नहीं आए, देखिए सारे पॉजिटिव होते हैं। ये मेरा कहने का मतलब था, 90 में से एक घटा तो पहले वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही। अब यहीं पे अगर हम दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, ठीक है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, देखो देखते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो गया, अब देखो साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा कॉस, साइन कॉस में बदल गया, 90 है तो कॉस में बदल गया, तो कॉस थीटा। अगर यहीं पे आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब अपन ठीक हो गए, है ना। माइनस का आएगा क्योंकि साइन और कोसेक ही चेंज हो सकता है, पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आएंगे, साइन और कोसेक ही प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस। साइन और कॉट ही प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। साइन और कॉस ही प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। तो देखो कॉस का अगर हमने किया कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहीं ले लूँ टेन 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा, बोलो यस। अगर यहीं पे ले लूँ मैं कोसेक 90 प्लस थीटा, तो क्या आएगा बताओ, साइन थीटा प्लस को गलत। कॉस का क्या होता है, बदलता है सेक में, तो सेक थीटा प्लस का, देखो यहाँ प्लस का है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक वाला प्लस का आएगा, बाकी सब माइनस के हैं। अब अगर मैं यहीं पे ले लूँ सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा। बात समझ आई। अगर मैं यहीं कहूँ कॉट 90 प्लस थीटा, तो क्या आएगा माइनस का टेन थीटा। बात समझ में आई, माइनस समझ में आए। देखो सिर्फ कोसेक और साइन वाले पॉजिटिव आए होंगे, बाकी सब माइनस के। तो यही तो बताया था मैंने, साइन और कोसेक के कहते हैं प्लस के आएंगे, बाकी सब माइनस के। बोलो अभी 90 वाले समझाए, 180 वाला होता तो देखो 180 वाला, इसी में आगे बता दूं मैं यहाँ से। देखो अगर यहीं पे होता साइन 180 माइनस थीटा, देखो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचा माइनस, तो कॉस का साइन का देखो साइन ही रहेगा, तो साइन मैंने कहा प्लस कराएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। आप कहोगे कि यहाँ पे कॉस क्यों नहीं हुआ है, तो यही तो मैंने लिखवाया। 180 और 360 में नहीं बदलते, क्या नहीं बदलते, त्रिकोणमिति साइन, तो त्रिकोणमिति साइन ज्यों की त्यों रहेंगे, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे है कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा कॉस ही आएगा। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा,
माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। अब देखो ऐसे लिया आपने tan 180 माइनस थीटा, तो क्या है माइनस tan थीटा। अगर कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर मैं लोगों कोसेक, अब बताओ क्या आएगा? प्लस का आएगा, प्लस कोसेक थीटा। बोलो, प्लस का लिखना जरूरी नहीं है। सेक 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा? सेक माइनस का सेक थीटा। बोलो, बात समझ आई? अब ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे तो कैसे आएगा? तीसरे क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए बात की तो हमने क्या कहा? साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस की बात की तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब जो 180 प्लस किया तो जैसे साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन साइन प्लस का नहीं जाता, क्या रहता है? माइनस। तो साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? अगर यहीं पे ले ले tan 180 प्लस थीटा तो प्लस tan थीटा। अगर ले लूँ मैं कॉट 180 प्लस थीटा तो क्या होगा? प्लस कॉट थीटा। अगर मैं ले लूँ कोसेक 180 प्लस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा। अगर मैं ले लूँ सेक, यहाँ पे क्या ले लूँ? सेक 180 प्लस थीटा तो क्या आएगा? माइनस सेक थीटा। बोलो, बात समझ आई? क्योंकि साइन क्या है? साइन और tan और cos अगले पॉजिटिव है, तो tan वाला कॉट वाला ही आया पॉजिटिव, बाकी सब माइनस के आएंगे। बात समझ आई? अगर यहीं पे ले लिया मैंने, कहते हैं साइन 270 माइनस थीटा तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। देखो ये बदल गया, साइन का कॉस हो गया। अगर यहाँ पे ले लो सेक 270 माइनस थीटा, बोलो माइनस, तो क्या आएगा? माइनस कॉसेक थीटा। बात समझ आई? अगर मैं ले लूँ tan 270 माइनस थीटा तो प्लस का कॉट थीटा। आई बात समझ में? अभी नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूँ। देखो सब लोग, सारी चीज़ लिखनी है, दिखाई दे रही? देखो ये बात अगर समझ में नहीं आई हो, मैंने साफ साफ लिखा है 90 और 270 में प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, क्या है? कोसाइन। कोसाइन का मतलब मैंने ए दिया है। ये जो त्रिकोणमिति साइन है, त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? जय कहेंगे, क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति रेशियो, रेशियो तो कहते हैं इसको, ठीक है? 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ये क्या है? बदल जाते हैं। ये त्रिकोणमिति रेशियो है, रेशियो ये क्या है? साइन, ये बदल जाते हैं। जब 90 270 हो और ये 180 360 हो तो नहीं बदलते हैं। अब तुम पूछ रहे थे, इधर देखो, कहाँ समझ में नहीं आया तुम्हें? बताओ, ये को नहीं आया? यहाँ पे कहाँ समझ में नहीं आया? बताओ, ये यहाँ पे क्या समझ है? मतलब जो पहले कोऑर्डिनेट्स में है, जीरो प्लस थीटा का, ठीक 90 प्लस जीरो प्लस थीटा का सका नहीं, क्योंकि 90 से काउंट होता है, जीरो से नहीं होता। 270 में से काउंट कर नहीं सकते, अपने मन से न करने हो तो आएगा सवाल में, ठीक है? अपने मन से न करने के, अपने मन से कर सकते। सवाल में पूछ, जहाँ पे आएगी जो चीज़ें उसके हिसाब से बताया। तो 90 प्लस आएगा या 90 माइनस आएगा? 90 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 90 माइनस आएगा तो 90 माइनस में सभी पॉजिटिव आएंगे और चिन्ह बदल जाएंगे। साइन क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये बताया नहीं मैंने? साइन का कॉस में बदल जाता है, tan का कॉट में बदल जाता है, कॉट का tan में बदलता है, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, मतलब एक दूसरे के कोसेक जो पता था फिर वही तो बताया मैंने। मतलब ये तो मतलब माइनस में थीटा से, मतलब थीटा का है, cos थीटा होगा कहाँ पे? ये सब cos थीटा, तो ये cos थीटा साइन है तो साइन का cos थीटा हो जाएगा। ये तो कम माइनस नहीं आओ, हाँ, यहाँ पे कहीं माइनस नहीं, देखो आल पॉजिटिव,
साइन को पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, 90 में से घटाओगे सब पॉजिटिव आ जाएंगे, सब प्लस के आते हैं। कॉट थीटा का है, ठीक है, कोसेक का है ना, क्या किसका कॉट थीटा? ठीक है वहाँ पर क्या ऊपर? तो साइन का साइन कहाँ, कॉस का हुआ, कॉट का नहीं हो गए, कोसेक, क्योंकि भैया साइन का कॉस बदलता है, कोसेक वो अनुपात में बदलता है। वो लाल बटे का जो आपको बताया ना कि 1 बटे साइन बराबर होता है क्या कहते हैं कोसेक, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता रूल। ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ये वाला रूल कि साइन कोसेक मतलब, हाँ ये वाला होगा। जब हम कहते हैं कोण में से घटाते हैं, 90 में से घटाते हैं, तो जो चेंज होता है वो कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो कहते हैं साइन कॉस में बदलता है। और कॉट टेन में टेन कॉट में, और सेक कॉट में कोसेक सेक में। बात समझ में? लेकिन वो सही बदल रहे ना जी, लाल बटी का कर देते तो वो कोइंसिडेंट है, संबद्ध, संबद्ध बोलो। इधर देखो इसमें एक चीज़ और लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको एरो बना के। जो कोण होता है, एंगल होता है, अगर साइन माइनस थीटा है तो इसका मान माइनस थीटा है, साइन थीटा आएगा। ठीक है, आएगा समझ? ये सिर्फ कॉस में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर यह कॉस माइनस थीटा है तो ये प्लस का कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? सॉरी, कॉस थीटा आएगा अगला। क्या आएगा? कॉस में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को खा जाता है। कॉस और सेक में, सेक माइनस थीटा है तो ये हमेशा क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। और अगर यहीं पे कहते हैं तुम्हारा देखो क्या हो, टेन माइनस थीटा हो तो ये माइनस का टेन थीटा आएगा। और यहीं पे कॉसेक हो, कॉसेक माइनस थीटा हो तो क्या आएगा? माइनस कॉसेक थीटा आएगा। आएगा समझे? अगर 1 2 3 4 5 एक और बचा होगा कॉट। अगर कॉट कहते हैं माइनस थीटा आता है तो क्या होता है? वो माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जी कहते हैं हमेशा माइनस को खा जाता है, कॉस और सेक। ठीक है, अगर एंगल में कहते हैं माइनस आ जाता है तो ये खा जाता है। ठीक है, प्लस हो जाता है हमेशा। बात समझ आए? इसको भी नोट करना। को भी